नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भारत के प्रति एक बयान जारी किया है, जिससे भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी किया है। आयतुल्लाह khomeini ने मिलादी उल नबी के अवसर पर कुछ सुन्नी स्कॉलर थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, जिनमें उन्होंने 3 देशों का नाम लिया, म्यांमार, गजा और साथ में भारत का भी नाम लिया। उन्होंने ये बात कहते हुए बोला कि दुनिया के जितने भी मुसलमान जो प्रताड़ित हैं, जिन्हें तकलीफ़ हो रही है, उसके प्रति मुसलमानों को उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को जो शिक्षा मिली है, उसमें मुसलमानों के प्रति उन्हें सद्भावना व्यक्त करनी चाहिए और उनके प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। ये बयान उन्होंने फिर से अपने एक्स के हैंडल से जारी किया। उन्होंने उस बयान में कहा है कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें एक इस्लामिक समुदाय के रूप में साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की है। हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी भी दूसरी जगह पर मुसलमानों की झेली जा रही पीड़ा के प्रति बेखबर हैं। इस तरह का बयान से भारत एक अपना कड़ा रिएक्शन देना स्वाभाविक था और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया और भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये न केवल गलत जानकारियों पर आधारित है बल्कि अस्वीकार्य भी है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी देने वाले देशों के लिए ये सलाह है कि वे दूसरों पर कोई भी बयान देने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लें। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारत के विरुद्ध कुछ बोला है। इससे पहले भी वो जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे तो पर भी उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ बयान जारी किया था, जिस पे भारत ने अपना तीखी प्रतिक्रिया उस समय भी दी थी। वो बयान था, मुसलमानों के नरसंहार से पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखी है। भारत सरकार कट्टरपंथी हिंदुओं और उनकी पार्टियों का सामना करना चाहिए और मुसलमानों के जनसंहार को रोकना चाहिए। भारत को इस्लामिक दुनिया से अलग थलग होने से बचाया जा सके। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 को हटाया गया था, तब पर भी khomeini ने अपना एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति पर चिंतित हैं। हमारे भारत से अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के नेक लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाएगी और इस क्षेत्र में मुसलमानों को उत्पीड़न को रोकेगी। 2022 में जो भाजपा के लीडर थी नूपुर शर्मा, उन्होंने भी मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, जिससे ईरान ने भारत के राजदूत को अपने यहाँ तलब किया था और उनसे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ईरान ने जो भारत के प्रति अपना बीच बीच में खासतौर पे जो उनके khomeini है, उनके जो खामेनेई अपना जो बयान जारी कर रहे हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि भारत से ईरान के कैसा संबंध है। भारत ईरान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ईरान को भारत की भी बहुत आवश्यकता है। ये दोनों देश एक का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। फिर भी इस तरह के बयान, मुझे लगता है कि कोई जो भी सुलझे हुए देश हैं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ईरान का खुद ही अपना रिकॉर्ड ख़राब है मानवाधिकार के मामले में। ईरान में हिजाब को लेकर कितनी औरतों के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो दुनिया से छिपी नहीं हैं। ईरान ने लगभग पिछले 2024 में 400 लोगों को फांसी दे दिया है, जो सरासर गलत है। उसमें 15 तो सिर्फ महिलाएं हैं और ऐसे होने के बावजूद भी इस तरह के बयान भारत के प्रति देना कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, उनका नरसंहार हो रहा है, ये सरासर गलत है। मुझे लगता है कि भारत के जो एजेंसियां हैं वो ईरान को शायद सूचनाएं देने में अभाव है या कुछ कहीं ना कहीं ज़रूर इंफॉर्मेशंस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर सुप्रीम लीडर इस तरह का बयान देता है तो इसका मतलब ज़रूर ही भारत के बीच में और ईरान के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर अपना कुछ एक्शन लेगी और इसे सुधारने की प्रयास करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत के जो मुस्लिम संगठन हैं, उनके प्रति भी थोड़ी बेरुखी वाली बात है। इस बयान के बाद उनका भी अपना एक प्रतिक्रिया आना चाहिए कि ये बयान सरासर गलत है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत की विपक्षी पार्टियां भी इस तरह के बयान का कोई खंडन खुलेआम नहीं कर रही हैं, खुल के नहीं कर रही हैं। इसलिए इस पर खैर जो भी है सोचने की ज़रूरत है
अब इस अंक के बस इतना ही। धन्यवाद। आगे बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।